नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं नरेशन का, किस प्रकार हम असर्टिव सेंटेंस चेंज करें। हमने पिछली कक्षा के अंदर नरेशन पढ़ा था, किस प्रकार नरेशन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हम किस प्रकार चेंज करते हैं। हमने पढ़ा किस प्रकार चेंज करते हैं, टेंस में किस प्रकार प्रोनाउन चेंज होता है, किस प्रकार टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन होता है। हमने तीनों परिवर्तन संबंधी रूल्स पढ़े थे, नियम पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि 5 प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन होगा: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने 5 प्रकार के वाक्यों को भी देखा था। आज हम जस्ट अगला टॉपिक किस प्रकार उन तीनों परिवर्तनों का प्रयोग इस सेंटेंस में किया जाएगा, क्या क्या रूल्स होंगे। हमने बताया था कि थोड़ा लेंथी टॉपिक है और थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार असर्टिव सेंटेंस चेंज होगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। देखो, असर्टिव सेंटेंस हमने इसको बोला था स्वीकारात्मक वाक्य। इसका नाम होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसको हम आपको डिक्लेरेशन कह सकते हैं, हम इसे यस और नो टाइप भी कह सकते हैं। यस और नो टाइप सेंटेंस भी हम इसे कह सकते हैं। देखो, असर्टिव सेंटेंस यह किस प्रकार होता है, इसको हम 2 टाइप में पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। डियर फ्रेंड्स, आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे आप। असर्टिव सेंटेंस चेंज होगा 2 प्रकार से। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है। तो हमें सबसे पहला रूल देखना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, हमने पढ़ा था कि कोमा के बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और कोमा के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रूल टाइप ए क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो वहां किस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहला नियम ध्यान देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो सबसे पहले से टू जाएगा टेल में, सेज टू जाएगा टेल्स में। देखो, से टू जाएगा टेल में, सेज टू जाएगा टेल्स में। इनके बाद ऑब्जेक्ट लगा रहेगा। उसके बाद सेकंड रूल, कोमा को हटाकर, कोमा जो लगा रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के मध्य, कोमा को हटाकर कंजक्शन यूज करेंगे आप। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। कंजक्शन क्या लगाना है, दैट लगाना है। तीसरा नियम, कंजक्शन दैट लगा दिया। कंजक्शन दैट लगाते ही इन्वर्टेड कोमा खुल जाएगा। इन्वर्टेड कोमा खुलेगा तो रिपोर्टेड स्पीच खुलेगा आपका। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, वो स्मॉल रूप में आ जाएगा और वहां पर वाक्य को, रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। केवल आपने से टू को टेल में बदल दिया, सेज टू को टेल्स में बदल दिया। कंजक्शन क्या लगा दिया, कोमा हटाकर डेट लगा दिया। और रिपोर्टेड स्पीच जो भी है, रिपोर्टेड स्पीच जो भी है वहां पर जो का त्यों आप उसको लिख देंगे। टेंस संबंधी परिवर्तन, टाइम या टेंस संबंधी परिवर्तन आप वहां पर नहीं करेंगे। केवल आप प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन या टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। 2 ही परिवर्तन होंगे, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन।
चौथा, अंत में आप क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, हम पहचान कर लेंगे, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू आ रहा है तो वो चला जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेल में, सेड टू आ रहा है चला जाएगा टेल्स में, कंजक्शन के रूप में लगाएंगे दैट। रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अर्थात उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, प्रोनाउन और टाइम या डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन ही किया जाएगा, और वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। इस प्रकार हम टाइप ए को पढ़ेंगे। टाइप ए किस प्रकार हम इसे सेंटेंस के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सुरेश सेज टू मी, आई लाइक म्यूजिक। सुरेश सेज टू मी आई लाइक म्यूजिक, मैं संगीत पसंद करता हूं। इसे हम चेंज करेंगे। यदि आप कह दे इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो देखो ध्यान देंगे, यहां पर सुरेश, अब यहां पर आप रोक देंगे, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच कोमा के अंदर वाला हिस्सा, देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर खत्म हो रहा है, अंत में क्या आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है। यहाँ पर न तो इंट्रोगेटिव मार्क है, इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है। हम देखेंगे जब अगले एक एक हम सेंटेंस पढ़ते जाएंगे, हमको पता लग जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर जो है वो किस रूप में है, कौन सा सेंटेंस है। अगर लेट से शुरू हो रहा है, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, या डू या डू नॉट से शुरू हो रहा है, प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा है, क्या मेस से शुरू हो रहा है, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें पता लग जाएगा। परंतु यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और वहां पर ऑब्जेक्ट पर खत्म हो रहा है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है। हमने देख लिया टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है। हमने पहचान कर लिया कि यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो पोर्शन आपका रिपोर्टेड स्पीच का है वो कौन सा है, यहाँ पर वो है असर्टिव सेंटेंस का। अब हमने देखा कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है, परिवर्तन देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान जाएगा हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान जाएगा। हमने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस में से एस का प्रयोग किया जा रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा ध्यान जाएगा। हम एक स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करेंगे और उसके साथ ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर हमने पहचान कर लिया कि सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड असर्टिव। सीधी सी यस एंड नो टाइप, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहां पर हमने पहचान कर लिया असर्टिव है। अब रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान गया, तो सबसे पहले हमने कहा टाइप ए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी आ रही है वो कौन से रूप में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट टेंस में है। अब हमारा ध्यान जाएगा, सबसे पहला नियम, यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वहां पर से टू टेल में और सेज टू किस में जाएगा, टेल्स में। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं करनी है। सुरेश सेज टू चला गया टेल्स में, क्या लग गया, ऑब्जेक्ट मी। हमने सेज टू को चेंज कर दिया, टेल्स में क्या लगा दिया, मी। अब देखो यहाँ पर रूल 2 क्या कहता है, कोमा को हटाएंगे और कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। ये कोमा हटेगा, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। क्या लगा दिया, दैट। दैट लगते ही रिपोर्टेड स्पीच खुल जाएगा। ये इन्वर्टेड कोमा हटेगा यहाँ से, इसका दरवाजा खुल जाएगा यहाँ से, इसका गेट ओपन हो गया। ये कंजक्शन लगते ही इसने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। अब ये खुलेगा, आई यहाँ पर आ रहा है। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देंगे, हमने पढ़ा था, आपको याद भी होगा, हमने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पढ़े थे। वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। वो किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, उनका एक नियम होता है। नियम होता है सन बट्टा 123। हमने पिछली कक्षा में जिक्र नहीं किया था इसका, आज हम इसको सीखते हैं। सन बट्टा 123, 123 आरएस रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं और सन यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। यदि फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन आई और वी, यू का मतलब है सेकंड पर्सन यू,
सेकंड पर्सन, दो ग्रामर सेकंड पर्सन। थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन, ही, सी, इट और दे। फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो वो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देंगे, हम वापस देखेंगे। 1, 2, 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन है? ये। अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन आता है, यानी यू सेकंड पर्सन आता है, यहां पर अगर मान लो सेकंड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के किस में जाएगा? ऑब्जेक्ट में। अगर मान लो थर्ड पर्सन आ रहा है, ही, सी, इट, दे आ रहा है, नेम आ रहा है, कोई भी नाम आ रहा है, थर्ड पर्सन है, तो वहां पर ये नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर सेज टू को चेंज कर दिया टेल्स में। आई यहाँ पर कौन सा पर्सन है? आई कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। किसमें होगा? सब्जेक्ट में। सुरेश यहाँ पर क्या है? नाम है, नाउन किसी का नाम है। नाम यहाँ पर इसको प्रोनाउन रूप में हमें किसमें चेंज कर सकते हैं? ही में चेंज कर सकते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। रूल्स कहता है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आई जाएगा यहाँ पर सुरेश में। सुरेश यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन क्या जाएगा? ही में। तो सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव में, पजेसिव केस पजेसिव में, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में, बराबर संतुलन करना पड़ेगा। यहाँ पर आई किस रूप में आ रहा है? सब्जेक्टिव केस में आ रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्टिव केस में क्या जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। क्योंकि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है तो हम सुरेश किस में बदलेंगे? प्रोनाउन रूप में ही में बदल देंगे। मैंने क्या कहा था? इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा, केवल दो ही परिवर्तन होंगे, प्रोनाउन संबंधी या टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन किया जाएगा। यानी यहाँ पर ही का ही बदल दिया, लाइक, म्यूजिक, और यहाँ पर क्या लगा दोगे आप? अंत में फुल स्टॉप लगा दोगे। एक और एग्जांपल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कहते कि आई से टू हिम, यू आर राइटिंग ए गुड नोवेल। इस प्रकार मान लो एक एग्जांपल लिया, आई से टू हिम यू आर राइटिंग ए गुड नोवेल। यहां पर इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चेंज करना है, हमारे दिमाग में तुरंत एक प्रश्न आएगा। हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टेड स्पीच को हमने ध्यान से देखा, यहां पर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पर समाप्त हो रहा है। टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा आ गया? टाइप ऑफ सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। फोल्डर है ये, 5 फोल्डर है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमारा फोल्डर तुरंत ओपन हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस आते ही हमारे दिमाग में क्लिक होगा, एक चीज दिमाग में आएगी कि हाँ, कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब हम पर ध्यान जाएगा सेट टू। इसमें आ रहा है सेट टू। दिमाग में आते ही पता लग गया टाइप ए। असर्टिव सेंटेंस का टाइप ए है। इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर यानी बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो रही है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो रूल फर्स्ट सेट टू चला जाएगा टेल में। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आई सेट टू को मैंने चेंज कर दिया टेल में, क्या लगा दूं यहाँ पर? हिम। ये रिपोर्टिंग वर्ब, वो रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो यहाँ पर ये कॉमा हटेगा, कंजक्शन क्या लगाएंगे आप? दैट लगाएंगे। साथियों, यहाँ पर हमें जल्दीबाजी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमें बड़े आराम से ठंडे दिमाग से धीरे धीरे सीखना है। हमने क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। अब देखो रूल सेकंड फॉलो हो गया। अब देखो यहाँ पर रूल थर्ड चेंज होगा। टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा, टाइम और डिस्टेंस संबंधी या प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होगा। अब ये इन्वर्टेड कोमा खुलेगा, जैसे कंजक्शन लगेगा यू आएगा। यू क्या है? सेकंड पर्सन। सन बटा 123 नियम हमारा क्या कहता है? क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का अगर सेकंड पर्सन यानी यू, सेकंड पर्सन कौन है? यू,
यू चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। किसमें होगा? ऑब्जेक्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। और यू यहाँ किस रूप में आ रहा है? सब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव में चेंज होगा, यू चेंज होगा हिम में। हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही। क्या बनेगा? ही। आपने टेबल पढ़ी थी, टेबल आपको याद होगी। टेबल हमने क्यों पढ़ी थी? इसीलिए पढ़ी थी ताकि हमको सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव केस का पता रहे। तो हमने यहाँ ध्यान से देखा कि यू यहाँ पर आ रहा है सब्जेक्टिव रूप में, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन से रूप में? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये किस में चाहिए हमको? सब्जेक्टिव केस में चाहिए। तो हिम का सब्जेक्टिव क्या बनेगा? ही। यू चेंज किस में हो गया? हिम में। टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। यू के साथ आर आ रहा है तो ही के साथ क्या आएगा? इच। सिंपल बात है, टेंस संबंधी परिवर्तन ही होगा। राइटिंग ए गुड नॉवल, क्या लगा देंगे आप? फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार आपने ये इनडायरेक्ट स्पीच बनाया, इसी प्रकार आपने ये क्या बनाया? इनडायरेक्ट स्पीच बनाया। और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करते हैं। देखो, जैसे मान लो कहे कि राधिका विल से दैट he is honest boy। राधिका विल से he is honest boy। ये मान लो इसको चेंज करना है। सबसे पहले ध्यान जाएगा, ये हमको डायरेक्ट स्पीच दिया, कहा जाएगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमने सबसे पहले देखा कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा सेंटेंस कौन सा है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव। अब हमने ध्यान दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब टाइप ए है, टाइप बी है। टाइप ए हमने देखा बिल्कुल प्रेजेंट या फ्यूचर में ऐसे है क्या? बिल्कुल है। क्या आ रही है? फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर सिंपल टेंस आ गया। अब हम ध्यान देंगे यहां पर, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। राधिका विल से, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा कैसा आ गया? कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन का लगेगा डेट। ही यहाँ पर क्या है? थर्ड पर्सन। सन बटा 123 के अनुसार ये क्या आ रहा है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ही का क्या लगा? यहाँ कैपिटल है, क्या बना दिया? स्मॉल। ही इच ऑनेस्ट, क्या लगा दोगे? बॉय। एक और एग्जांपल से सीखने का प्रयास करते हैं। जितनी प्रैक्टिस होगी हमारी उतना हमें परिपक्वता आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कहा जाए कि राम हैज सेड दैट राम हैज सेड शी सॉ हिम यस्टरडे। यहां पर ये एक मान लो एक वाक्य आ रहा है, हमने इसको लिया, थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, इसको चेंज कैसे करें? वही वापस बात, यहां पर हमने ध्यान दिया टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में क्या? अब देखेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब क्या टाइप ए है, टाइप 2 है? क्या प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है या पास्ट टेंस है? हमने यहाँ पर देखा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। तो यहां पर देखा हमने राम हैज सेड, बिल्कुल कॉमा हटाएंगे, कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट। सी क्या है? थर्ड पर्सन, क्या लगा दिया? सी। टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सो लगा दिया यहां पर। हिम थर्ड पर्सन है, नो चेंज। परंतु दूरी संबंधी परिवर्तन है, यस्टरडे किस में चला जाएगा? द प्रीवियस डे में। किस में जाएगा? प्रीवियस डे में चला जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पर इस सेंटेंस को देख सकते हैं और टाइप ए को सीखने का प्रयास करते हैं। देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लो हरी
सेज टू हर, यू कुक डिलीजियस फूड, हरी सेज टू हर यू कुक फूड, यू कुक डिलीशियस फूड, तुम बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन पकाती हो। यहां पर हम इसे चेंज करेंगे, वापस ध्यान से देखेंगे। बड़ा ही मैंने कहा था टिपिकल टॉपिक है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस हमारा ध्यान जाएगा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप ए है। टाइप ए यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो चेंज किस प्रकार करेंगे? हरी सेज टू चला जाएगा टेल्स में। किस में जाएगा? टेल्स में। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगा देंगे? दैट। यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किस में जाएगा? ऑब्जेक्ट में। यू सब्जेक्टिव केस है, ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? सी। क्या बना दोगे? सी। समझे बात को? सन बटा 123 के अनुसार ये सन बटा 123 में ये रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किस में जाएगा? ऑब्जेक्ट में। हर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, हमें क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? सी। अब ध्यान देंगे यहाँ पर टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट या फ्यूचर में है। कुक डिलीशियस फूड। इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। हमने टाइप ए इसका देखा। अब देखो मित्रों, हम बात करते हैं टाइप बी की, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी काफी ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप बी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो मित्रों ध्यान देना यहां पर, यह सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, तो यहां पर सबसे पहली बात तीनों परिवर्तन किए जाएंगे। तीनों परिवर्तन क्या होंगे? यस, तीनों परिवर्तन किए जाएंगे। सबसे पहला हम पढ़ते हैं, यहां पर ध्यान देंगे। जैसे मान लो सेड टू आ रहा है, तो क्या लगा देंगे? टोल्ड। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, सेड है तो सेड का सेट रह जाएगा। कंजक्शन में क्या लगा देंगे? डेट लगा देंगे। थर्ड, यहां पर जैसे रिपोर्टेड स्पीच खुलेगा, रिपोर्टेड स्पीच खुलते ही हमें वहां पर परिवर्तन किया जाएगा। टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, तीनों परिवर्तन किए जाएंगे। और अंत में क्या लगा देंगे? आप फुल स्टॉप लगा देंगे। देखो यहां पर हम थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे मान लो आ जाए कि दिनेश सेड टू मी, दिनेश सेड टू मी यू प्ले क्रिकेट एवरी डे, यू प्ले क्रिकेट एवरी डे। दिनेश ने मुझसे बोला तुम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हो। ये मान लो यहां पर वाक्य है। वक्ता दिनेश ने कथन बोला, एक कथन बोला किसको? मी को। क्या बोला? कि तुम प्रतिदिन, प्रत्येक दिन क्या क्रिकेट खेलते हो, यानी क्या तुम प्रत्येक दिन क्रिकेट खेलते हो। ये यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का पोर्शन। हमें चेंज करना है नरेशन, हमें चेंज करना है यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में। ये डायरेक्ट स्पीच बोला गया है, हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे करेंगे? ध्यान से। सबसे पहले ध्यान जाएगा रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टेड स्पीच पर ध्यान जाएगा साथियों हमारा, तो हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पर समाप्त हो रहा है यहाँ पर, और ये एक तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस।
असर्टिव सेंटेंस है, फोल्डर खुलेगा असर्टिव सेंटेंस का। अब ध्यान जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान जाएगा हमारा टाइप 2। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में थी तो वहां पर क्या आ रहा था, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा था। यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड। पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो हमारा ध्यान गया यहाँ पर, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो फोल्डर खुल जाएगा हमारा टाइप बी का। अब हमने कहा तीनों परिवर्तन किए जाएंगे, तीनों परिवर्तन हमने रूल्स पढ़ चुके हैं। वहां पर हमने इसको बेसिकली समझने का, सेड टू चला जाएगा टोल्ड में, कंजक्शन लगेगा दैट, रिपोर्टेड स्पीच खुलेगा, तीनों परिवर्तन किए जाएंगे, अंत में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो दिनेश सेड टू चला गया टोल्ड में, इसमें चला गया टोल्ड में, क्या लगाएंगे, मी। अब यहां पर कोमा हटेगा, कंजक्शन क्या लगाएंगे आप, दैट लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल लेवल हम सीखने का प्रयास करें। हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिकली सीख रहे हैं। दिनेश सेड टू चला गया टोल्ड में, मी, कंजक्शन क्या लगा, दैट। अब देखो यहां पर यू, तीनों परिवर्तन किए जाएंगे। यू सेकंड पर्सन है, सन बटा 123 के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सन बटा 123 के अनुसार क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, मी। ये क्या है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस सही, तो सब्जेक्टिव केस सही, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तब बराबर पलड़ा क्या होगा, बराबर होगा। तो मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में बात तो नहीं बैठ रही, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, हमें चाहिए मी का क्या चाहिए, सब्जेक्टिव। मी चला जाएगा यहाँ पर आई में, यू चेंज किस में हो गया, आई में। अब देखो ध्यान से देखेंगे, हमें पता है यहाँ पर अब टेंस संबंधी परिवर्तन होंगे। टेंस संबंधी परिवर्तन, तीनों परिवर्तन किए जाएंगे। अब हमारे दिमाग में आएगा टेंस संबंधी परिवर्तन। हमने पढ़ा था यहाँ पर यू बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नियम नंबर 1, प्रेजेंट सिंपल जाएगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव पास्ट सिंपल के नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव इस प्रकार परिवर्तन होगा। आराम से समझने का प्रयास करें। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, सारणी का कोडिंग हमने पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या अफर्मेटिव है प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेट। इसमें चेंज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में, क्या लगा दिया, क्रिकेट, एवरी डे। इस प्रकार हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच परिवर्तन किया। अब मित्रों हम और सीखने का प्रयास करते हैं। कैसे, जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले कि राजेश said he grows plants in this सीजन। देखो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं। राजेश ने कहा वह इसी ऋतु में पौधे उगाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पर समाप्त हो रहा है। रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पर कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में यदि है तो टाइप बी में आएगा। हम देखेंगे यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। राजेश सेड का सेड ऑब्जेक्ट नहीं है, साथ में सेड का सेड रख देंगे। यहाँ पर कनेक्टिव क्या लगाएंगे, यहाँ पर कंजक्शन क्या लगाएंगे, डेट, डेट लगा दिया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा खुलेगा, खुलेगा तो ही क्या है यहाँ पर थर्ड पर्सन, नो चेंज, नो चेंज, परंतु तीनों परिवर्तन किए जाएंगे। टेंस संबंधी परिवर्तन यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस यदि आ रहा है जाएगा पास्ट सिंपल में, ग्रो ग्रू, इसमें जाएगा ग्रो ग्रू। प्लांट्स इन दिस किसमें जाएगा, डेट में, और क्या जाएगा, सीजन। इस प्रकार हम
यहां पर इसको हमने चेंज किया। जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मुकेश, या हम बोले कि आई सेड टू हर, आई सेड टू हर यू हैव ब्रोकन दिस प्लेट टुडे। I said to her, you have broken this plate today. इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, चेंज करना है। तो मित्रों ध्यान देंगे हम यहां पर, देखो I said to चला जाएगा टोल्ड में, हर का हर। कंजक्शन क्या लगेगा, that, you सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी। नियम नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हेज है वो जाएगा हेड में। हमें नियम याद है, थर्ड पर्सन सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। हेड के साथ क्या लगा देंगे, ब्रोकन। एक एक वर्ड को लेंगे, एक एक वर्ड को लेंगे। दिस किस में चेंज होगा, दैट में, प्लेट का प्लेट। टुडे किस में जाएगा, दैट डे में, किसमें जाएगा, दैट डे में। तो आई टोल्ड हर दैट शी हैड ब्रोकन दैट प्लेट दैट डे। इस प्रकार हमने इसको परिवर्तन किया। इस प्रकार हमने क्या देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कैसे परिवर्तन होगा और किस प्रकार हम उसे परिवर्तित करेंगे। आज हम इसे एक बार इतना ही सेशन लेंगे। अगली क्लास में हम इसी असर्टिव सेंटेंस को और एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। इसके एक्सेप्शन रूल सीखने का प्रयास करेंगे। अदर और जितने भी इसके अपवादिक नियम है उन्हें भी सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद मित्रों। यदि आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।